विराट कोहली को संन्यास लेना चाहिए था या नहीं चाहिए था, कितना क्रिकेट उनमें बाकी था, खास करके टेस्ट मैच में, इसको लेकर रवि शास्त्री की अपनी राय है। और रवि शास्त्री वही कोच है जिनकी विराट कोहली से सबसे ज़्यादा बनती थी। रवि शास्त्री से एक इंटरव्यू लिया गया था, तो उन्होंने आईसीसी चैनल पे एक इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने ये बात कही कि वो खुद शॉक थे इस डिसीजन से, और उन्होंने बताया कि विराट कोहली ने क्यों संन्यास लिया। विराट कोहली की बात उनसे संन्यास से पहले हुई थी, उनके पास फ़ोन कॉल आया था। इस बारे में हमारे साथ बात करेंगे सुकांत, क्या बात हुई है, क्या बताया रवि शास्त्री ने संन्यास को लेकर। सबसे पहले तो जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो यही थी कि कई तरह के आपने देखी होगी थ्योरीज आ रही थी विराट के संन्यास को लेके, और 7 दिन पहले, अगर जैसा रवि शास्त्री बता रहे हैं कि 7 दिन पहले उनकी बात हुई थी और वो बहुत क्लियर थे। उनका स्टेटमेंट है कि वो बहुत माइंड में क्लियर थे, उनको ये लग चुका था कि अब ये उनका शरीर जो है उनका साथ नहीं दे रहा है और अब मैं नहीं खेल पाऊंगा। हालांकि वो बहुत चीज़ें इसके अलावा भी बोले, लेकिन जो वो एक बात जिस पर बहुत जोर दे रहे थे वो ये था कि वो बहुत माइंड में क्लियर थे कि मुझे अब संन्यास लेना होगा टेस्ट क्रिकेट। मतलब एक तरह से रवि शास्त्री ने उन सारी थ्योरीज को धत्ता बताया है जिसमें कहा गया था कि कैप्टनशिप नहीं मिली तो इसलिए संन्यास ले लिया, या फिर बोर्ड या फिर कोच या फिर टीम मैनेजमेंट की ओर से इशारा दिया गया कि आप स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठते हैं, तो आप तो उन्हें लगा कि संन्यास ले लेना बेहतर है। पर रवि शास्त्री इस दिशा में बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, रवि शास्त्री का कहना था कि विराट से मेरी 7 दिन पहले ही बात हुई है और ये डिसीजन जब मुझे पहली बार पता चला तो मैंने कुछ बातचीत में उनसे व्यक्तिगत सवाल भी पूछे कि वो डिसीजन क्यों ले रहे हैं इस करके। तो उनका कहना था कि विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जो 100% इन्वॉल्व होते हैं खेल में। मतलब अगर वो ग्राउंड पे होते हैं तो वो चाहते हैं कि वो हर चीज़ करे, और यही कारण है कि वो बर्नआउट हो गए। उनका एक स्टेटमेंट है कि वो बर्नआउट हो गए हैं। उनका अपना असेसमेंट है। हाँ, वो असेसमेंट ही है कि जो विराट कोहली को लेकर के जो लगता है कि अगर आप देखो पिछले कुछ समय में तो वो चाहेंगे कि बॉलिंग में 100% हो, बैटिंग में जो वो कर सकते हैं योगदान दें, और फील्डिंग में जितना मैक्सिमम वो एफर्ट डाल सकते हैं दें, और वो दिखता भी था। मतलब डिसीजंस में भी, इवन लास्ट टाइम कैप्टन रहे, उसके बाद कैप्टन हटने के बावजूद आप देखिए डिसीजंस में बार बार आते थे बोलने, और ये वो इसको लेकर कई सारी थ्योरीज और ये वो भी चलती रही। लेकिन जो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि विराट कोहली के संन्यास में जितनी भी थ्योरीज थी उसमें ये जो रवि शास्त्री बोल रहे हैं इसका मतलब है साफ है कि विराट कोहली मन बना चुके थे, और जो भी बाकी बातें हैं वो उसके बाद हुई हैं। मन बना चुके थे यानी कुछ तो हुआ होगा। मन बनाने के जो आप बता रहे थे, रवि शास्त्री ने 2-3 चीज़ें कही कि आप विराट कोहली भले आपको लगते हो कि सबसे फिट आदमी हो, टीम के सबसे फिट खिलाड़ी हो, अभी भी 11 खिलाड़ी जो मैदान पे उतरते हैं उनमें से 7 या 8 खिलाड़ियों से ज़्यादा फिट हो नज़र आते हैं, पर शरीर और मानसिक संतुलन में बहुत फ़र्क है। उनको लगा, ये उनका असेसमेंट था कि शायद उनका मन बोल रहा था कि बहुत हो गया, बहुत लंबा क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, और इसलिए वो बर्नआउट वाला असेसमेंट उनका है। बर्नआउट सिर्फ और सिर्फ मैदान को लेकर नहीं था। उनका कहना था कि हिज बहुत कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है उनकी, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा मीडिया का फोकस रहा उन पे। फिर इसके अलावा डिसीजंस पे फोकस रहता था बार बार, और मेनली एक इशारा ये भी था कि मीडिया का फोकस उन पे इतना ज़्यादा हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज फील कर रहे थे। वो बर्नआउट बहुत जल्दी हो गया, जबकि 2 से 3 साल की उम्र, मतलब कम से कम रवि शास्त्री के अनुसार कि 2 से 3 साल का क्रिकेट उनमें बाकी था। 2 से 3 साल क्रिकेट, टेस्ट मैच तो खेल ही सकते थे। टेस्ट उनका विराट कोहली का फेवरेट फॉर्मेट है, और विराट कोहली ने कई बार बोला है इस बात को कि मेरा फेवरेट फॉर्मेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है, और मैं टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहता हूँ। और ये हर उस फैन के लिए भी शॉकिंग था जो, मतलब क्योंकि देखिए बीजीटी में जो हुआ वो सबने देखा है, और उसमें फोकस कितना था वो हमें आज भी याद है कि आप देखिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उनको किस तरह से टारगेट किया था। मतलब पहले मैच में जब उन्होंने स्कोर कर दिया किंग लिखने के बाद, उसके बाद उनको क्या नहीं कुछ बोला, बहुत उनको टारगेट किया गया उनसे, और इवन मीडिया से भी क्लैशेस हुए कुछ, जो ऑस्ट्रेलियन इंडियन मीडिया। लेकिन जो ओवरऑल रहा कि फोकस में हमेशा विराट कोहली थे, वो फोकस में हमेशा रहे। जो आप बोल रहे हैं ना कि वो बर्न आउट हो गए उसके कारण से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, जब आप अट्रैक्टिव होते हो, हर चीज़ में आप ही का नाम हो, तो आप एक्सपोज हो जाते हो, कुछ अंदर से लगता है कि शायद मेरे पे ही। और वो शॉट्स, क्योंकि आप बार बार वही शॉट्स हर जगह चले 7-8 तरीके से एक बार मेंटली एक प्रेशर होता है, ये मेंटली प्रेशर माउंट हो रहा था, और मुझे लगता है कि उसके बाद वो डिसीजन उन्होंने ले लिया। क्योंकि एक मुझे याद है स्टेटमेंट, शायद सुनील गावस्कर ने ही कहा था कि जब एक प्लेयर को पता हो जाता है कि आप कब रिटायरमेंट लेना, मतलब आ गया समय, वो उसके बॉडी और उसके शरीर में ये चीज़
वो दिखने लग जाता है और आपको भले ही फिटनेस में बहुत अंतर नहीं दिखे लेकिन मेंटली आप फटीग फील करने लगते हो। और ये बात कहीं ना कहीं मुझे रवि शास्त्री की बात में भी वही चीज़ नज़र आ रही है कि वो यही इशारा कर रहे हैं अपनी बात से। ये तो रवि शास्त्री की बात है, वैसे थ्योरीज कई हैं। ऐसी ही थ्योरी नासिर हुसैन की है, उनका अपना एनालिसिस है। उनका कहना है कि भाई ऐसा है कि विराट कोहली को लगता था कि अब इस टीम में मेरे लिए क्या, क्योंकि वो कप्तान रह चुके हैं। अभी भी जो दूसरे कप्तान थे रोहित शर्मा, उनसे उनकी अच्छी ट्यूनिंग थी। उस दौरान वो लेफ्ट आउट नहीं फील करते थे। उन्हें शायद लगने लगा कि नया जनरेशन इंचार्ज हो जाएगा इस टीम का, तो मेरे लिए रोल क्या है उस टीम में। तो इस कारण से शायद उन्होंने रिटायर होना टेस्ट क्रिकेट से बेहतर समझा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा है कि उनको बीजीटी टूर के दौरान ही इशारा दिया गया कि आपकी कप्तान के पद पर वापसी हो सकती है, हम आप में फ्यूचर देखते हैं। और सडनली बीजीटी टूर के बाद चीज़ें बदल गई और मतलब इस दिशा में कोई बात नहीं हो रही थी। तो इस कारण से विराट कोहली को बुरा लगा। और कुछ मिस्टर फिक्स इट इज अगेन बैक जो खबर बीजीटी टूर के दौरान चली, जब रोहित शर्मा खराब फॉर्म से गुजर रहे थे और टीम के प्रदर्शन का हाल भी बहुत बुरा था। उस दौरान भी कहा गया कि इशारे में कहा गया, किसी ने नाम नहीं लिया, पर मिस्टर फिक्सिट जो फॉर्मर कैप्टन है वो चाहते हैं कि ट्रांजिशन की जिम्मेदारी वो उठाएं। इस तरह की जानकारी फिर से रिपीट होती है इसी महीने की शुरुआत में या आखिर में, अप्रैल के आखिर में। पर सब थ्योरीज हैं, किस रिटायरमेंट की असली वजह क्या है ये नहीं पता। पर रवि शास्त्री विराट कोहली से काफ़ी करीब रहे हैं, लंबे समय तक दोनों ने साथ में काम किया है और उस दौरान टीम ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो रवि शास्त्री की बातों में थोड़ा ज़्यादा जो ज़्यादा जेन्युइन लग रही क्योंकि ये वो बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं विराट कोहली के। और जब कोई डिसीजन ऐसा बड़ा लेता है ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जो सबसे करीब लोग होते हैं उनसे बात करते हैं, ऐसे अचानक कुछ नहीं होता है। अब जैसे कई चीज़ें हैं जो हम, बहुत सारी थ्योरी जो चल रही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है कि वो ये कि रवि शास्त्री और विराट कोहली का अगर आप कॉम्बिनेशन याद करो तो 68 में से 40 टेस्ट मैच विराट कोहली ने जीते हैं। मतलब ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर वेस्ट इंडीज़ में जाकर के जीता, साउथ अफ्रीका में जीता, और उसके बाद जा कर के आप अभी हाल फिलहाल श्रीलंका में 22 मतलब साल बाद जा कर के वहाँ टेस्ट सीरीज जीती। तो वो सब अचीवमेंट्स इन दोनों के ही कार्यकाल में रहा था और वो सबसे करीब थे। वो जानते थे विराट कोहली कैसे फील करते हैं, क्या करते हैं, और उन्होंने बहुत लीनियंसी भी दी हुई थी, विराट कोहली के डिसीजंस को बैक करते थे। तो वो चीज़ थी, तो वो शायद इस कारण से भी उनसे ज़्यादा बात करना जरूरी समझा होगा। तो वही, हाँ, क्योंकि ये फ़ोन कॉल विराट कोहली के रिटायरमेंट, रवि शास्त्री जी ने जो जानकारी दी उस हिसाब से ये फ़ोन कॉल रिटायरमेंट के फैसले को सार्वजनिक करने से करीब 7 दिन पहले ही उनको फ़ोन कॉल पर विराट ने बता दिया था कि नाउ इट्स टाइम आई क्विट टेस्ट क्रिकेट। खैर, ये चर्चा का विषय बना रहेगा। टेंशन में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि उन लोगों ने भी कई प्रोमोस की तैयारी की थी, वीडियो एडवर्टीजमेंट की तैयारी की थी, जिसमें विराट कोहली का चेहरा सामने आने वाला था, विराट कोहली वर्सेस इंग्लैंड। पर फिलहाल वो नए ब्रांडिंग, नए मार्केटिंग एक्सरसाइज पे जाना पड़ेगा। विराट कोहली तो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, वनडे खेलते रहेंगे और जब तक अगली सीरीज शुरू नहीं होती है। इस तरह से कई थ्योरीज सामने आती रहेगी। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया सुकांत सौरभ ने, कैमरे के पीछे राशिद। देखते रहिए दी लल्लन टॉप, और स्पोर्ट्स की खबरों के लिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।